चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाँ, उनके यहाँ एक कमरा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी मस्ती पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। जो भी बिगिनर्स हैं वो इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखें। सी क्या होता है, पी क्या होता है, कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, अगर हम बाई करते हैं तो कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, ये सभी इसी वीडियो के माध्यम से हम इन्हीं सभी टॉपिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए। अपने फैमिली मेम्बर्स, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं आपके तीनों इंडाइसेस से, सेंसेक्स, निफ्टी और निफ्टी बैंक। जब आप स्पॉट प्राइस, ये है तीनों हैं स्पॉट प्राइस, चाहे निफ्टी 50 की हम बात करें, चाहे सेंसेक्स की, निफ्टी बैंक की, यही इसी प्राइस पर आप अगर देखोगे तो क्लोजिंग हुई है, ये स्पॉट प्राइस बोला जाता है। जब आप ऑप्शन या फ्यूचर्स लेते हैं तो आपको किस पर ध्यान देना चाहिए? फ्यूचर्स पर ध्यान देना चाहिए। सेंसेक्स के फ्यूचर्स पर, निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हैं तो निफ्टी के फ्यूचर्स पर, बैंक निफ्टी में करते हैं तो बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स पर। अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये आपको करना ही चाहिए, ये पहला स्टेप है, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आप शुरुआत से शुरू कर रहे हैं तो यहाँ ध्यान देना शुरू करिए। हम बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक पर कि सी क्या होता है, पी क्या होता है। दोस्तों, अगर हम उदाहरण के रूप में लें निफ्टी बैंक या निफ्टी 50 को, हम निफ्टी 50 को ले रहे हैं तो स्पॉट प्राइस है 20,267 का। हम जस्ट टाइप करते हैं 20,200। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि निफ्टी दिसंबर 20,200 पी, निफ्टी दिसंबर 20,200 सी। दोस्तों, ये दिसंबर अर्थात ये मंथली है, पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन। ये पुट ऑप्शन है, ये कॉल ऑप्शन है। इसके अलावा तीन और आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए, 7 दिसंबर का कॉल ऑप्शन, 7 दिसंबर का पुट ऑप्शन, 14 दिसंबर का कॉल ऑप्शन, 14 दिसंबर का पुट ऑप्शन, 21 दिसंबर का कॉल। इसको वीकली कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं दोस्तों। कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, क्रमशः कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। इसके अलावा कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ये आप देख रहे हैं। अगर हम दिसंबर के इस सिनेरियो को देखें तो ये मंथली कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन है, मतलब ये मंथली पर एक्सपायर हो जाएगा, ये वीकली पर एक्सपायर हो जाएगा, ये नेक्स्ट वीक पर एक्सपायर हो जाएगा, ये तीसरे वीक पर एक्सपायर हो जाएगा। मतलब अगर इसके नीचे या ऊपर क्लोज करता है, जैसा कि पुट ऑप्शन हो या कॉल ऑप्शन हो, इसकी प्रीमियम पूरी तरह से जीरो हो जाएगी। तो ऑप्शन सेलर को फ़ायदा होता है अगर प्रीमियम जीरो हो जाती है। ऑप्शन बायर को उसी डायरेक्शन में जब जाता है मार्केट तो प्रीमियम बढ़ने से उसको ऑप्शन बाइंग में फ़ायदा होता है। ये तो हम बात कर रहे हैं कि पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन क्या होते हैं। तो ये हो गया कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। चलिए एक सेकेंड के लिए मान लीजिए कि हमें बाई करना है 20,200 की सी, अर्थात 20,200 के कॉल ऑप्शन को हम बाई करने जा रहे हैं। तो प्लस के आइकन पर ऐड करेंगे या इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बाई या सेल का ऑप्शन आ जाएगा। आप देखिए कि अगर हम बाई पे क्लिक करते हैं दोस्तों, अगर हम बाई पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये इस तरह के इंटरफेस आपके सामने है, जिसमें क्वांटिटी 50 की क्वांटिटी होती है निफ्टी की। प्राइस आपके सामने है। इंट्राडे अगर आप करना चाहते हैं तो इंट्राडे मतलब आज के आज ही स्क्वायर हो जाएगा। ओवरनाइट अगर करना चाहते हैं, मतलब डिलीवरी में आप रखना चाहते हैं, इस स्ट्राइक प्राइस को अपने एक्सपायरी तक रखना चाहते हैं तो ओवरनाइट नॉर्मल में भी आप ले जा सकते हैं। इसके अलावा मार्केट आर्डर है, लिमिट आर्डर है, एसएल स्टॉप लॉस आर्डर है। इसके अलावा एसएलएम आर्डर है जो कि इस समय सेबी ने बैन कर दिया है। ट्रिगर प्राइस भी होता है। ये सब आपके सामने है दोस्तों। अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं, इंट्राडे पे क्लिक करेंगे, मार्केट पर करेंगे तो मार्केट पर जो भी उस समय की प्राइस चल रही होगी, जैसे कि 165 दिखा रहा था तो अगर 170 चल रहा है, 175, जिस भी प्राइस पर एक्सिक्यूट करेगा मार्केट, वो अपने जो भी प्राइस चल रही होगी उसी पर एक्सिक्यूट कर देगा। इसके अलावा अगर आप लिमिट लगाते हैं तो लिमिट आपको लगानी पड़ेगी कि 160 पर बाई करना है, 170 पर बाई करना है,
या कहाँ करना है। ये शेयर लगाते हैं तो आपको ट्रिगर प्राइस लगाना पड़ता है। लाइक आप अगर 170 पर इसको बाई करना चाहते हैं, यहाँ नहीं बाई करना चाहते हैं, तो आप प्राइस में 175 180 पर क्लिक करेंगे तो आपका SLM ऑर्डर भी प्लेस हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें ओवरनाइट SLM की, तो सेम इसी तरीके से हम इसको डिलीवरी में भी लेकर जा सकते हैं, बशर्ते अगर आप डिलीवरी लेते हैं तो आपकी रिस्क कैपेसिटी उस तरह की होनी चाहिए। अगर आप बिगनर हैं तो आप इंट्राडे करते हैं या ओवरनाइट करते हैं, जिस तरह के भी आप स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं आप बड़े ध्यान से करें। ये तो रहा कॉल ऑप्शन की बाइंग, अगर हम बाइंग पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बैक जाते हैं उसी स्ट्राइक प्राइस पर फिर क्लिक करके हम सेल ऑप्शन पर जाते हैं तो आपके सामने वही इंटरफेस आ जाएगा। इंट्राडे, MIS, प्राइस, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, SLM ऑर्डर, ट्रिगर प्राइस, ये सारे आपके सामने इंटरफेस खुल के आ जाएंगे। आप इसको सेल कर भी सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या मैं इस कॉल ऑप्शन को बाई करूं कि सेल करूं, इसमें दोनों में बाई या सेल में डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस है दोस्तों आपके पैसे लगने का, मतलब अगर आप बाइंग करेंगे तो कम पैसे में भी की जा सकती है। इसके अलावा अगर आप सेल करते हैं तो आपको मार्जिन ज़्यादा लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए मार्जिन 1,16,000 लग रहा है केवल एक क्वांटिटी को, 1 लाट को सेल करने के लिए। चार्जेस आपके 33-66 लग रहे हैं। अगर हम इसी को बैक जाते हैं और इसी को बाई पर दबाते हैं तो आपके सामने प्रीमियम आ जाती है। मार्जिन कितना लगने वाला है? 8,250 रुपये का। अर्थात अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो कम पैसे में की जा सकती है, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो ज़्यादा पैसे आपको लगेंगे। फ़िलहाल ये दोनों आप डिफरेंस देख सकते हैं। वहीं अगर आप सेलिंग करते हैं तो पुट ऑप्शन को अगर सेल कर रहे हैं तो आप तेज़ी को प्ले कर रहे हैं, अगर कॉल ऑप्शन को आप सेल कर रहे हैं तो मंदी को प्ले कर रहे हैं। अर्थात अगर आपने पुट ऑप्शन को सेल किया है तो इसका मतलब आप मान के चल रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या मार्केट वहीं रह जाएगा। ऑप्शन सेलिंग में यही फ़ायदा होता है दोस्तों, प्रीमियम डिके हो जाती है, वो डिक्रीज कर जाती है टाइम डिके के कारण। ऑप्शन सेलिंग में यही बेनिफिट है कि मार्केट वहीं रह गया तो भी आपको फ़ायदा होगा, आप उसी डायरेक्शन में आपके सोचे हुए डायरेक्शन में चला गया तो भी आपको फ़ायदा होगा। ऑप्शन बाइंग में ऐसा नहीं होता। ऑप्शन बाइंग में केवल एक ही एडवांटेज है कि उसी मोमेंटम में, उसी ट्रेंड में मार्केट को जाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें 20,200 की अगर कॉल ऑप्शन को आप सेल करते हैं तो इसका मतलब आप मंदी को प्ले कर रहे हैं, मार्केट नीचे जाएगा या मार्केट वहीं पर स्टेबल कर जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मुझे लगता है अब मुझे ITM, ATM और OTM की तरफ बढ़ना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर आप पुट ऑप्शन बाई करते हैं तो ये आप मानिए कि आप मंदी को बाई कर रहे हैं। इसका मतलब है निफ्टी यहाँ से तेज़ी से गिरावट करेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो मोमेंटम का होना ज़रूरी है। ये बातें आपको जो भी मैं बता रहा हूँ नोट कर लेनी चाहिए। मोमेंटम अगर नहीं है तो ऑप्शन से ही आप दूर रहिए। बगैर मोमेंटम के, चाहे आप P बाइंग करते हो चाहे C बाइंग करते हो, ऑप्शन बाइंग कतई ना करें आप। दोस्तों अगर हम बात करें ITM क्या होती है, OTM क्या होती है, फॉर OTM किसे कहा जाता है, ATM किसे कहा जाता है, ITM किसे कहा जाता है। अगर स्पॉट प्राइस देखा जाए 20,200 का है तो इससे आप 150 पॉइंट अगर नीचे जाने लगेंगे, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे 100 पॉइंट नीचे गए, 150 पॉइंट नीचे गए, ये ITM होती चली जाएगी। एट द मनी ATM, इसका मतलब है ये एट द मनी है कि 20,250 की, 20,200 की ये ATM हो सकती है दोस्तों। 20,300 भी ATM हो सकती है, मार्केट के खुलने के अनुसार वो ATM हो जाती है। लेकिन इसके नीचे आप जाएंगे 100 पॉइंट नीचे, 200 पॉइंट नीचे, 300 पॉइंट नीचे, तो वो ITM होती जाती है। इसके अलावा अगर हम 20,500 की तरफ जाएंगे, 20,600 की तरफ जाएंगे, 20,400 की तरफ जाएंगे तो वो OTM होती जाएगी। दोस्तों इसमें अंतर, मेन डिफरेंस क्या होता है? प्रीमियम का। जी हाँ दोस्तों, अगर 20,200, 20,100 पे आप जाएंगे तो मैं 20,000 पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ कि ये कॉल ऑप्शन है दोस्तों, 466 की मिल रही है। वहीं अगर आप 20,500 की कॉल ऑप्शन को सर्च करेंगे, 20,500 की कॉल ऑप्शन को आप सर्च करेंगे तो 155 रुपये में। मेन डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, कहाँ 500 रुपये, कहाँ 150 रुपये। दोस्तों प्रीमियम का जैसे जैसे आप OTM की तरफ बढ़ेंगे, प्रीमियम का आपका कम होता जाएगा। उसको अगर आप सेल करते हैं तो आपको कम प्रीमियम का लाभ मिलेगा। अगर आप एट द मनी करते हैं या ITM करते हैं तो प्रीमियम का ज़बरदस्त फ़ायदा होता है।
मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं बता रहा हूँ कि मेन डिफरेंस है जब आप ITM OTM एट द मनी में प्ले करते हैं तो किस तरह से प्रीमियम का फ़ायदा, प्रीमियम का डिफरेंस होता है, ये मैं आपको शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। कम पैसे में ये मेन डिफरेंस है दोस्तों कि कम पैसे में आपकी ऑप्शन बाइंग होती है जो कि रिस्की भी होती है, ऑप्शन सेलिंग भी रिस्की होती है जो कि ज़्यादा पैसे लगते हैं। जहां आप ऑप्शन बाइंग 500 रुपये में भी कर सकते हैं, वहीं ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको लाख रुपए लग सकते हैं। जैसी भी आपकी स्टाइल रहती है, चाहे आप ऑप्शन सेलिंग करते हों चाहे ऑप्शन बाइंग करते हों, एक ही काम अगर आप बिगनर हैं तो या तो ऑप्शन बाइंग कीजिएगा, ये मेरी प्रीमियम सलाह है दोस्तों कि या तो आप ऑप्शन बाइंग कीजिएगा या तो ऑप्शन सेलिंग कीजिएगा, दोनों को मिक्स मत करिएगा अगर आप बिगनर हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस 3 से 6 महीनों की ऑप्शन की नहीं है, ऑप्शन के बारे में नहीं जानते हैं, तो कृपया करके ऑप्शन बाइंग और सेलिंग दोनों को मिक्स मत करिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपने देखा सी क्या होती है, पी क्या होती है, इसको बाई या सेल कैसे किया जाता है, इसमें मेन डिफरेंस क्या होती है। ये एक बिगिनिंग वीडियो है दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने फैमिली मेम्बर्स दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।